Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have started learning our chapter number 22, that is the journey. In the previous part, we talk about the importance of travel, some different means of transport, and then we started talking about the Saurabh's journey to Rajasthan. So in this part, that is part 2 of this chapter, we will continue the journey of Saurabh हियर। तो बच्चों कक्षा 4 के ईवीएस में हम हमारा 22वां अध्याय पढ़ रहे थे, द जर्नी यानी यात्रा के बारे में पढ़ रहे थे। और इस अध्याय के पिछले भाग में, पहले भाग में हमने जाना था कि यातायात के अलग अलग साधन कौन से होते हैं, यात्रा हम किन कारणों से करते हैं, और फिर हमने सौरभ की स्टोरी को जानना शुरू किया क्योंकि सौरभ राजस्थान यात्रा करने आया था अपने सभी मित्रों के साथ और अपने अध्यापकों के साथ। So let's continue the story of Saurabh. Now they went for a Jaipur tour. So now we are going to see the story of Saurabh and here he is just talking about the Jaipur tour. तो जो सौरभ थे वो जयपुर का भी टूर करने आए। राजस्थान में वो कई सारी जगहों पर गए थे वो लोग। अब जयपुर के टूर में उन्होंने क्या क्या देखा देखते हैं। After getting down at Jaipur station early morning, we stayed at a धर्मशाला। सौरभ ने बताया कि हम सुबह जल्दी ही जयपुर स्टेशन उतर गए और फिर हम एक धर्मशाला रुकने के लिए चले गए। Now from there, after getting ready, we left for a tour of Jaipur by bus. तो सौरभ ने कहा कि उसके बाद हम तैयार हुए और तैयार होकर हम एक बस में गए। किसके लिए गए? जयपुर का पूरे का टूर करने के लिए, यानी जयपुर के दर्शन करने के लिए। Now here you can see the entry gate of Jaipur. जयपुर का ही एक तरफ का ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश स्थान है। Now we visited Hawa Mahal, City Palace, Lakshmi Narayan Temple, Moti Dongri, Govind Dev Ji's Temple, Jantar Mantar, Jaigarh Fort, Amer Fort, Jal Mahal, etc. So Saurabh told the names of all these places that we visited, all these places like Hawa Mahal, Moti Dongri, City Palace and Lakshmi Narayan Mandir, then Govind Dev Ji's Temple, then Jantar Mantar, Amer Fort, Jaigarh Fort, etc. तो सौरभ ने बताया कि हमने वहाँ बहुत सारी जगहों पर घूमे या दर्शन किए। जैसे हमने कई तो मंदिर देखे, कई किले देखे, आमेर का किला देखा, जयगढ़ का किला देखा, हमने वहाँ का सिटी पैलेस देखा, हमने वहाँ का हवा महल देखा, हमने वहाँ पर और देखा जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर, जल महल। सो लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ दिस प्लेसेस एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों अब हम देखते हैं इन सभी जगहों की पिक्चर्स को। सो दिस इज हवा महल, आप इसको हवा महल को देख रहे हैं और इसे जब आप वास्तव में देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड हियर इज द सिटी पैलेस ऑफ जयपुर, ये जयपुर का सिटी पैलेस है बच्चों। आफ्टर दैट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जंतर मंतर। सो सौरभ एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो वेंटेड जंतर मंतर। देन हियर इज द पिक्चर ऑफ आमेर फोर्ट, आमेर का किला जयपुर का बहुत प्रसिद्ध किला है और आमेर के किले में भी ये लोग गए थे। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी द जयगढ़ फोर्ट, एक जो दूसरा किला प्रसिद्ध है वो कौन सा है? जयगढ़ का किला, और यहाँ आप उसकी भी पिक्चर देख रहे हैं। एंड हियर इज द जल महल, जल महल बहुत खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है। यू कैन सी इट दैट इट इज सराउंडेड बाय वाटर, इसीलिए इसका नाम जल महल है क्योंकि ये बीच में महल है और बाकी चारों तरफ पानी है। नाउ वी enjoyed elephant ride a lot at Amer. So Saurabh told that we enjoyed the elephant ride a lot and that was at Amer. सौरभ ने बताया कि हमने आमेर में हाथी सफारी का भी बहुत आनंद लिया। Now Jaipur was designed by महाराजा जय सिंह टू। सौरभ ने ये भी इंफॉर्मेशन ली थी कि जयपुर को किसने बसाया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बसाया था, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल। और ख़ास बात ये है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जब जयपुर को बसाया तो मुख्य जो वास्तुकला के सिद्धांत हैं उनके आधार पर इस शहर को बसाया गया था।
Now here in this picture you can see the elephant ride at Amer. Now this city, based on ancient Indian architecture, was built under the direction of Vidyadhar, the noted scholar architect of the city. तो बच्चों, सौरभ ने ये भी जाना था, उससे ये भी पता चला था कि ये जो जयपुर शहर है वो प्राचीन भारतीय वास्तुकला पर आधारित है और वास्तव में ये किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो ये विद्याधर जी के निर्देशन में बनाया गया था। और विद्याधर जी कौन थे? ये बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार थे उस जमाने के। नाउ जयपुर इज कॉल्ड Pink City also, that is important and you need to know this thing कि जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक पिंक कलर विच इट इज़ हैविंग एट पर्टिकुलर प्लेसेस। तो जयपुर की जो चार दीवारी है वहाँ पर आपको ये गुलाबी रंग ही देखने को मिलता है और इसलिए इसे गुलाबी शहर कहते हैं। नाउ a tour of जैसलमेर। सो आफ्टर जयपुर दे वेंट टू जैसलमेर। तो सौरभ और उसके सारे साथी जयपुर के बाद राजस्थान में कहाँ गए? जैसलमेर गए। फ्रॉम जयपुर वी रीच जैसलमेर द नेक्स्ट डे बाय ट्रेन। तो उन्होंने जयपुर से भी ट्रेन ली और उस ट्रेन से अब वो कहाँ पहुँच गए थे? जैसलमेर पहुँच गए थे। सोनार फोर्ट ऑफ जैसलमेर इज़ वेल नोन, दिस इज़ अ डेजर्ट एरिया। तो सौरभ ने कहा कि जो जैसलमेर का सोनार का किला है, जो सोनार फोर्ट है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है और ये जो एरिया है जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक डेजर्ट एरिया है। नाउ हियर यू कैन सी द सोनार फोर्ट ऑफ जैसलमेर एंड डियर स्टूडेंट्स दिस इज नेम्ड एज सोनार फोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कलर। तो बच्चों इसको सोनार किला कहते हैं इसके चमकते पीले रंग के कारण। नाउ Camels can live without water here for a long period of time। तो हमने देखा कि जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है, सौरभ ने ये जाना था और उन्होंने ये भी बताया कि जो ऊंट होते हैं वो लंबे समय तक पानी के बिना इस मरुस्थल में आसानी से रह सकते हैं। वी हैड अ कैमल राइड, सो देयर वर कैमल्स एंड दे हैड अ कैमल राइड। तो उन लोगों ने वहाँ पर ऊंट की सवारी भी की। Now here desert festival is celebrated in the month of February. So in the month of February desert festival is celebrated in जैसलमेर। तो सौरभ ने ये भी पता किया कि फरवरी माह में जैसलमेर में एक मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। Now here you can see the pictures where people are having camel ride। तो यहाँ आप ऊँट की जो सवारी है उसका आनंद उठाते लोगों को देख रहे हैं। Now tourists from all over the country and world participate in it। So जो डेजर्ट फेस्टिवल कराया जाता है फरवरी माह में तो वो दूर दूर से देश और विदेश से यहाँ इस उत्सव को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। Now there are many interesting competitions held at this fair like camel decoration, camel polo, मुस्टैश कंपटीशन एट्सेट्रा। तो ये जो उत्सव होता है, मरु महोत्सव होता है, इस मरु महोत्सव में कई सारी प्रतिस्पर्धाएं या कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं जैसे कि कैमल डेकोरेशन यानी ऊँटों को सजाने की प्रतिस्पर्धा, कैमल पोलो भी वहाँ खेला जाता है। तो कैमल पोलो एक खेल है जो वहाँ मरु महोत्सव में खेला जाता है। फिर मुस्टैश कंपटीशन यानी मूंछों की एक प्रतिस्पर्धा भी यहाँ होती है। तो इस प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि लोग अपनी अपनी मूंछें लेकर आते हैं और उन मूंछों में जो सबसे खूबसूरत सबसे बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति होता है उसे प्राइज दिया जाता है। Now we saw many foreign tourists wearing Rajasthani costumes like घाघरा चोली, रखड़ी,
Chula, etc. So Saurabh told that we saw different foreign tourists wearing Rajasthani costumes. तो सौरभ ने कहा कि हमने वहाँ पर कई विदेशी पर्यटकों को देखा जो कि राजस्थानी परिधान, राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहने हुए थे. तो वहाँ कई विदेशी लोगों ने घाघरा चोली पहना था, रखड़ी और चुड़ला लगाया था. Now some had also got their hands tattooed. वहीं पर कुछ लोग अपने हाथ पर टैटू भी बनवा रहे थे. So here you can see. So here we have seen the pictures which actually show the beautiful places of Jaipur and Jaisalmer. So Saurabh's story is not ending here. We are just ending this part 2 of this chapter here, and we will be continue learning Saurabh's story of a tour to Rajasthan in our next part. Till then, thank you for watching.